हेलो दोस्तों, मैं हूं बीजे चौहान और हम देखने जा रहे हैं कार्सिनोमा ऑफ लिप। तो कार्सिनोमा ऑफ लिप का इंसिडेंस की बात की जाए तो यह होता है 10 से 20%। ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री में होता है और एल्डरली जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, बूढ़े लोग, उनमें होता है और वाइट पीपल में होता है। मतलब वेस्टर्न कंट्री, एल्डरली, वाइट पीपल में ज़्यादा होता है। और जो एक्सपोज होते हैं सनलाइट से, एक्सपोज टू द सनलाइट, क्यों? क्योंकि सनलाइट में रहती है एक्टिनिक रे जो प्रोड्यूस करती है एक्टिनिक केलाइटिस, बोले तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लिप, स्पेशली लोअर लिप का। और ये लोअर इन्फ्लामेशन बाद में कुछ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कि कॉमन होता है एग्रीकल्चरिस्ट में, जो एग्रीकल्चर वाले लोग होते हैं ना, उनमें कॉमन होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, कंट्रीमैन लिप भी कहते हैं। कार्सिनोमा ऑफ लिप इंक्लूड ग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम, अब कार्सिनोमा ऑफ द लिप में इंक्लूड ग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम द बर्मिलियन सरफेस ऑफ द म्यूकोसा। ग्रोथ कहाँ से अराइज होती है? बर्मिलियन सरफेस ऑफ द म्यूकोसा से। अब कंट्री में लिप के बारे में कुछ बातें, जैसे कि सनलाइट आई, उसमें एक्टिनिक रे थी। एक्टिनिक रे ने क्या किया? कीलाइटिस का, जो कि बाद में एरिथमा और लंबे समय के एरिथमा और क्रैक्स में हो जाए, क्रैक हो जाए। ल्यूकोप्लेकिया भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ल्यूकोप्लेकिया होगा, उसके बाद स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो गया। अब ल्यूकोप्लेकिया के कुछ कारण थे, जैसे कि स्मोकिंग, स्पिरिट्स, स्पाइसी, ये कुछ ल्यूकोप्लेकिया के कारण है। और ल्यूकोप्लेकिया बाद में एससीसी करा देगा। जेनेटिक फैक्टर की बात की जाए तो ब्लैक में बहुत कम होता है, लेस होता है ज़्यादातर, क्योंकि किसमें होता है? वाइट में होता है। और खैनी खाने वाले लोग हैं ना, उनको भी ये मोर ससेप्टिबल रहते हैं। ठीक, क्लिनिकल फीचर की बात की जाए तो ज़्यादातर एल्डरली, ज़्यादा एज वाले मेल होते हैं और गोरे लोग होते हैं। गोरे ज़्यादा एज वाले मेल 90% केस में यही होते हैं। इसके बाद नॉन हीलिंग अल्सर होता है, ये हील नहीं होता, नॉन हीलिंग अल्सर होता है। आगे क्या? ग्रोथ, एज इज इवर्टेड, और एज कैसी होती है? इवर्टेड, इंड्यूलेटेड रहती है। फ्लोर किससे कवर्ड रहती है? ये अपनी फ्लोर है, ये कवर्ड है स्लज से। ठीक, ब्लीडिंग स्पॉट में भी विजिबल। ठीक, मोबिलिटी की बात की जाए तो अल्सर और ग्रोथ मूव विथ लिप, लिप को मूवमेंट करो तो ग्रोथ और अल्सर मूव करेगा। ठीक, इट फिक्स भी होता है कब? फिक्स टू द सबक्यूटेनियस स्ट्रक्चर ऑफ द लिप। ठीक, आगे हम देखने जा रहे हैं इसके लिम्फ नोड के बारे में कुछ देखते हैं। तो देखेंगे कि जो अपर लिप है ना और लोअर लिप के ये लेटरल वाला पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला है ना, जैसे कि तो ये कि इतना, मतलब कि ऐसा 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 इतना अपर लिप का इतना, और लेटरल पार्ट किसका? लोअर लिप का। तो ये अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में ड्रेन करते हैं। ठीक, इसके बाद ये लोअर लिप का ये बीच वाला मिडिल वाला पार्ट है ना, ये किसको? सब मेंटल एंड सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में ड्रेन करता है। ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है इसकी। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है कार्सिनोमा लिप की? केरेटो, तो इसकी डीडी क्या क्या है? एक तो है अपनी केरेटोकेंथोमा, एक्टोपिक सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर, या फिर पायोजेनिक ग्रेनुलोमा, या फिर ल्यूकोप्लेकिया हो जाएगी। अब हम इसकी देखेंगे क्या ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑन द स्टेजिंग, जैसे T1 T2 है ना, तो एक्सीजन करेंगे, बाय एक्सीजन करेंगे, फॉलो बाद में एक्सीजन करने के बाद डायरेक्ट सुचरिंग कर देंगे विदाउट मच फंक्शनल प्रॉब्लम। ठीक, कौन सा इंसीजन? भी एक्सीजन विच इंक्लूड रिमूवल ऑफ द ग्रोथ विद इन 1 सेंटीमीटर हेल्दी मार्जिन लेना है। उसके बाद क्या लिखा? बेन रिमूव, ज़्यादा पार्ट रिमूव करते हैं। बेन रिमूव मोर देन 1/3 ऑफ द लिप, मोर देन 1/3 आपको आपने रिमूव किया लिप का, तो फ्लैप लगाना पड़ेगा। लिप रिक्वायर्ड फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन में भी नेसेसरी। तो द प्राइमरी गोल इन लिप रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी इज ओरल कॉम्पिटेंस। ठीक, तो कौन कौन से फ्लैप लगा सकते हो आप? जैसे कि अवा फ्लैप, एस्टरलेंडर फ्लैप। उसके बाद लार्ज ट्यूमर हो, T3 T4 लीजन हो, तो आर इरेडिएटेड फर्स्ट, ट्यूमर परसिस्ट आफ्टर रेडियोथेरेपी, तो फिर हमें एक्सीजन करेंगे, मतलब रेडिएशन देंगे, उसके बाद परसिस्ट करेगा तो एक्सीजन करेंगे। ठीक, अगला कौन सा, इसके लिए कौन सा फ्लैप लगेगा? PMMC फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन, बोले तो पेक्टोरिस मेजर मायो क्यूटेनियस फ्लैप लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अपन रेडियोथेरेपी भी करेंगे। रेडियोथेरेपी कब इंडिकेटेड है? ऑल स्टेज ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द लिप, मतलब T1 है, T2 है, T3 T4 सब में रिक्वायर्ड पड़ेगी। ठीक है, रेडियोथेरेपी प्रोड्यूस ट्यूमर नेक्रोसिस रिजल्टिंग स्लो हीलिंग रेट। ठीक है, अब हम देखने तो ठीक है, हमने कंप्लीट कर दिया कार्सिनोमा ऑफ लिप। थैंक यू।